हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन है गेट 1990 के एग्जाम में से। 1990 में एग्जाम थ्योरेटिक होता था, यानी कि आपने पूरा सॉल्यूशन शो करना है, इसीलिए ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। बट आजकल एमसीक्यूज या एमएसक्यूज ही आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल आंसर टाइप्स, इसीलिए क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स के ही आते हैं। सो 1 और 2 मार्क्स, यानी कि इस क्वेश्चन को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए। ओके, सो आपको एक फंक्शन गिवन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एंड आपसे कहा गया है रियलाइज इट यूजिंग 4:1 मार्क्स। हमने इस फंक्शन को 4:1 मल्टीप्लेक्सर से रियलाइज करना है। ओके, तो इस फंक्शन की अगर आप कैनोनिकल एसओपी फॉर्म ढूंढो तो वो ये आएगी। ओके, कैसे ढूंढा मैंने? ए बी में तीसरा वेरिएबल सी मिसिंग है, पहली टर्म में तीसरा वेरिएबल मिसिंग है, तो मैंने यहां पे तीसरा वेरिएबल इंक्लूड करने की कोशिश की है। ए बी डॉट सी प्लस सी बार, आपको पता है सी प्लस सी बार 1 होता है, सो दिस इज नथिंग बट ए बी डॉट 1, जो ए बी ही होगा। ओके, तो ए बी को आप ऐसे लिख सकते हो, सिमिलरली बी सी को ऐसे लिख सकते हो और सी ए को ऐसे लिख सकते हो। देखो, सी ए में वेरिएबल जो मिसिंग है वो है बी, तो यहां पे मैंने बी इंक्लूड किया है। तो अगर इसे आप सॉल्व करोगे आपको ये मिलेगा। अब हर टर्म में 3-3 वेरिएबल्स हैं, यानी कि ये कैनोनिकल एसओपी है। फंक्शन भी 3 वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है और हर टर्म में भी 3 वेरिएबल हैं। सो दीज आर ऑल द मिन टर्म्स। कैनोनिकल एसओपी आपने ढूंढ ली। अब देखो, 2 मेथड्स हैं यहां से आगे। यहां तो आप ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर सकते हो, ट्रुथ टेबल के बाद मार्क्स की इनपुट्स डिसाइड होंगी, या आप सीधा ही यहां से मार्क्स की इनपुट्स डिसाइड कर सकते हो। सीधा ही करोगे वो मेथड बहुत ज्यादा तेज होगा। ओके, इन एग्जाम यू कैन यूज दैट मेथड, बट ट्रुथ टेबल भर के करोगे उससे आपको समझ अच्छे में आएगा। आई एम गोइंग टू डू बोथ द मेथड्स। तो यहाँ पे आप देखो, इन दोनों टर्म से अगर आप ए बी कॉमन ले लो, आपको मिलेगा ए बी इंटू सी प्लस सी बार। ओके, बचा ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी। अब देखो, ए बी है, ए बार बी है, बी बार ए है, ए बार बी बार मिसिंग है, यानी कि इसमें आप ऐड कर दो ए बार बी बार डॉट 0। ओके, तो यहां पे मैंने डॉट 0 लगा दिया, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। दैट मीन्स इसमें आप 0 ऐड कर रहे हो तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। सो यू कैन डू दिस। अब आप देखो, यहां पे जो सिलेक्ट लाइंस हैं वो है ए बी। हमने इस फंक्शन की मोस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट्स, मोस्ट सिग्निफिकेंट 2 वेरिएबल्स को एज अ सिलेक्ट लाइन चूज कर लिया। अब जब भी ए बी होंगे 0-0 तो ये इनपुट आउटपुट में आ जाएगी, जब 0-1 होंगे तो ये आ जाएगी, 1-0 में ये आ जाएगी, और 1-1 के केस में लास्ट वाली जो इनपुट है वही आउटपुट में आ जाएगी। ओके, फ्रॉम हेयर यू कैन सी कि जब ए बी की वैल्यू है 1-1, उस केस में आउटपुट है सी प्लस सी बार। ओके, यानी कि 1, सी प्लस सी बार 1 होता है, सो दैट्स द रीजन आई एम राइटिंग अ 1 हियर। जब ए बी की वैल्यू है 0-1, देखो ए बार मीन्स 0, बी मीन्स 1, बी पे बार नहीं है तो 1, उस केस में आउटपुट डिपेंड कर रही है सी पर। अगर तो सी 1 हो जाए तो ये पूरी टर्म 1 बन जाएगी और आउटपुट में भी 1 आएगा। अगर सी 0 हो जाए तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी और आउटपुट में 0 आएगा, यानी कि 0-1 के केस में आउटपुट डिपेंड कर रही है सी पर। सिमिलरली 1-0 के केस में भी आउटपुट डिपेंड कर रही है सी पर, और 0-0 के केस में आउटपुट हमेशा ही 0 है। तो ये रहा आपका मक्स, यानी कि हमने इस फंक्शन को मल्टीप्लेक्सर से इंप्लीमेंट कर लिया है। अब दूसरा मेथड देखते हैं, ट्रुथ टेबल वाला। ट्रुथ टेबल भरने के लिए इसकी पहले मिन टर्म्स ढूंढो। 1-1-1 मीन्स 7, 1-1-0 मीन्स 6, 0-1-1 3, 1-0-1 मीन्स 5। तो आप देख सकते हो 7 6 3 5। मैंने ये ट्रुथ टेबल ऑलरेडी फिल कर रखा है। 7 सॉरी, ये है 1-0-1, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है, तो 7 6 5 बचा 3, ये रहा 3।
तो इन चारों जगह पे मैंने 1 भर रखा है, बाकी चारों हैं जीरोस। ओके, ट्रुथ टेबल हमने फिल कर लिया। अब इन दोनों को एज अ सिलेक्ट लाइन चूज किया हुआ है, ए और बी को। जब भी ए और बी की वैल्यू है 0 0, तो जो भी यहाँ पे कनेक्टेड है वही आउटपुट में आ जाएगा। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 0 0 के केस में आप देख सकते हो आउटपुट हमेशा ही 0 है, तो यहाँ पे मैं 0 कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, जब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू है 0 1, ए बी है 0 1, यानी कि ये दो केसेस आप देख सकते हो, और कहीं भी ए और बी की वैल्यू 0 1 नहीं है इन दोनों के बिना, तो इन दोनों केसेस में आउटपुट है 0 एंड 1, यानी कि आउटपुट डिपेंड कर रही है वेरिएबल सी पर। अगर सी 0 है तो आउटपुट 0 ही है, अगर सी 1 है तो आउटपुट 1 आ रही है। इसीलिए यहां पे हमने सी कनेक्ट कर दिया। जब भी ए बी होंगे 0 एंड 1, उस केस में मल्टीप्लेक्सर इस इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। ओके, और इस इनपुट में हमने ऑलरेडी सी कनेक्ट कर रखा है, यानी कि यही आउटपुट में आएगा, 0 1 ही आएगा। अगर सी 0 है तो 0 और 1 है तो 1। सिमिलरली इस केस में भी आप देख सकते हो सी ही आउटपुट में आ रहा है। लास्ट केस में देखो, इररिस्पेक्टिव ऑफ सी आउटपुट हमेशा ही 1 1 आ रही है, यानी कि अगर ए और बी दोनों 1 है तो आउटपुट भी 1 है। वही मैंने यहाँ पे कर रखा है। अगर ए और बी दोनों 1 है तो मल्टीप्लेक्सर इस इनपुट को, लास्ट वाले इनपुट को आउटपुट में कनेक्ट करेगा, और यहाँ पे मैंने 1 कनेक्ट कर रखा है। ये परमानेंटली हाई है, तो जब भी ये यहाँ से कनेक्ट होगी आउटपुट में आपको 1 मिलेगा। ओके, ये 1 मिलेगा इन दिस लास्ट केस। ओके, तो ये है मल्टीप्लेक्सर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस फंक्शन। दिस इज योर आंसर।